मैं एक माँ हूँ, बदकिस्मती से उम्र के इस हिस्से में मेरे पास कोई सहारा नहीं था। ऐसे में आगोश ओल्ड होम अल्लाह के बाद मेरा सहारा बना। मैं नतीम भी हूँ और मासूम भी, मगर आगोश होम में मुझे अपनायत मिली और मेरी इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ मिला। और ये मुमकिन हुआ आपके भरोसे और ताउन से। खिदमत के सफर में हमें हमेशा की तरह इस बार भी आपका साथ चाहिए, ताकि खुशबुओं का ये गुलिस्तान यूं ही महकता रहे। ट्रस्ट नाज़रीन कराम, आगोश ट्रस्ट की टीम आज यहाँ पर है। कराची में कायम वो वाहिद फलाही इदारा है जो 25 बरस से जहनी तौर पर माजूर बच्चियों को, उम्र रसीदा ख़वातीन, औलाद की बेहिस्सी और समाजी इस्तेहसाल का निशान बल्ली भेकर ख़वातीन को सहारा देने, उनकी देखभाल के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया है। और आज ये आगोश ट्रस्ट की आगोश में बहुत सारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं। मैंने आज अपनी इस ट्रांसमिशन के आगाज़ में आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद का दिन कैसे गुजरता था रिवायात के मुताबिक बताया। और रसूलुल्लाह जहाँ अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को, अपने घर वालों को वक्त देते थे, वहाँ वो तलाश करते थे आसपास वो तमाम लोग जिन्हें उनकी ज़रूरत है, उनकी मोहब्बत और शफ़क़त की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन अपनी रहमतों के साए में उन सबको लेते थे। हम उम्मते मोहम्मदी होने के नाते वही करने की कोशिश आज करेंगे। आपने कल के दिन वही कोशिश करनी है। आज चांद रात होगी इंशाअल्लाह। हम चाहते हैं ये ईद की खुशियाँ हम आगोश ट्रस्ट की इन ख़वातीन, बहनों और बेटियों के साथ गुजारें। हमारे साथ आगोश ट्रस्ट की फाउंडर प्रेसिडेंट मोहतरमा शगुफ्ता सबा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी पिछली ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ थी। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है शगुफ्ता साहिबा के साहबजादे आगोश ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जाजिब साहब। और आप बहुत सारी प्यारी प्यारी ख़वातीन को, बहनों और बेटियों को लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए, खुश रहिए। जज़ाकल्लाह। आज तो जनाब बहुत सारे मुल्कों में ईद हो गई है, कल इंशाल्लाह हमारी ईद है। आगोश ट्रस्ट की ईद कैसी होती है, मुझे ये बताएं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होती है। जिस तरह के आजकल हमारे बुज़ुर्गों को और डिफरेंटली एबल बच्चियों को घर में फ़ालतू शय समझा जाता है और घर के एक कोने में उन्हें डाल दिया जाता है और उनके ना ही कपड़े बनाए जाते हैं, ना ही उनकी चूड़ियाँ आती हैं, ना ही उनकी मेहंदी लगती है। और हमारे यहाँ बाकायदा चाँद रात बनाई जाती है, उनकी मेहंदी लगती है। सब माओ, सब बेटियों के चूड़ियाँ उनके दोनों हाथों में पहनाई जाती हैं और सबके कपड़े बनाए जाते हैं। चांद रात का जोड़ा अलग होता है। अच्छा। ईद के पहले दिन का जोड़ा अलग होता है, दूसरे दिन का अलग होता है, तीसरे दिन का अलग होता है। और ये तमाम चीज़ें मुमकिन हो पाती हैं हमारे सपोर्ट और हमारे डोनर की क्या वजह बात से। है। अच्छा, जी इन बताइए। जी बच्चियों की फैमिली से कोई मिलने आता है इनसे चांद रात को या ईद पे? देखिए, इनकी फैमिलीज़ हैं ही नहीं। जो बच्चियां हैं मेरे पास वो यतीम हैं। और मैं समझती हूँ कि जो डिफरेंटली एबल यानी जहनी और जिस्मानी माजूर बच्चियाँ जब तक उनके पेरेंट्स हयात होते हैं, उनकी ज़िंदगी में जब तक रंग और सुकून होता है। जब उनके पेरेंट्स हयात होते हैं, मेरे पास सारी यतीम बच्चियाँ हैं, तो उनका ना कोई भाई होता है, ना कोई बहन होती है, उन्हें उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आगोश ओल्ड होम वाहिद सहारा है अल्लाह के बाद इनके लिए। शगुफ्ता साहब, ये तो ओल्ड एज होम आपने बनाया था उन ख़वातीन के लिए, बेसहारा माओं के लिए जिनके बच्चे उनका सहारा नहीं बनते। ये तो अब कन्वर्ट हो गया है कि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चियां हैं, औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनकी बन गई है जगह। तो अब आपको तो एक समझें एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जी। तो अब आप इसको किस तरह टैकल कर रही हैं, और अब क्या इसको बढ़ा रहे हैं, कोई नया सेंटर बना रही हैं, क्या कर रही हैं? देखिए, बात ये है कि मेरा ओल्ड होम है और वहाँ पर ज़ईफ़, माजूर, बेसहारा ख़वातीन होती हैं। लेकिन चूँकि हमारे कराची शहर में बदकिस्मती से मैं कहूँगी कोई भी ऐसा यतीम खाना नहीं है जो जहनी और जिस्मानी माजूर बच्चियों को वहाँ पे रखा जाए बाइज़्ज़त तौर पे। पूरी कराची शहर में कोई ऐसा इदारा नहीं है। तो चूँकि मेरे बहन भाई माजूर हैं, तो मेरा थोड़ा सा ये है कि ये माजूरों को हैंडल कर लेती हैं, माजूरों को बहुत अच्छे से देखती हैं। तो इस तरह पहले 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई। इस तरह आते आते अब हमारे पास 21 बच्चियाँ हैं जो कि जहनी भी माजूर है, जिस्मानी माजूर भी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा माहौल देने की। उनको सिर्फ घर में खिलाना पिलाना सुलाना नहीं होता है। सबसे पहले हम उनकी जहनी हालत सही करते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, फिर उसके बाद उनको
वजू, नमाज, कुरान। क्या बात है। माशाअल्लाह, जैसे ये कायनात बैठी हुई है, ये डिफरेंटली कायनात से बात करेंगे भाई हम। मंथली एक्सपेंस कितना है आपका? एक महीने का कितना इन बच्चों पे सारा खर्च हो जाता होगा? इन तमाम लोगों पे या किसी एक पर्सन की बात सब कर क्या रहे हैं? टोटल आपका आगोश ट्रस्ट तकरीबन का? हमारे जो क्योंकि हमारी जगह भी रेंट की है और वो मुलाजिम जो उनको नहलाते धुलाते हैं, डायपर लगाते हैं, खाना खिलाते हैं, ऐसी मदर भी है जो खाना भी खुद से नहीं खा सकती, पानी भी खुद से नहीं पी सकती, बेड रिडन है, तो तमाम एक्सपेंसेस तकरीबन 20 लाख हमारे हो जाते हैं 20 लाख रुपए पर तक खर्चा मंथ। होता जी। है। अच्छा भाई, Quite a lot of कायनात money. का आपने जिक्र किया, कायनात से हम बात करेंगे। कायनात ये बहुत कम उम्र थी जब आगोश ट्रस्ट में आई थी। यतीम बच्ची हैं, इनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। जब आगोश ट्रस्ट में आई थी तो सिर्फ इन्हें कलमा पढ़ना आता था। अब माशाल्लाह नमाज पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं और इन्हें कुरान हिफ्स करवाया जा रहा है। कुरान की आयतें सुनाती हैं, 6 कलमे सुनाती हैं। नाबीना हैं, लेकिन ज़ुबान में लुकनत भी है, यानी हकलाकर बोलती हैं, लेकिन फिर भी जब भी कुरान पढ़ती हैं अल्लाह ताला का मौजज़ा है कि बिल्कुल सही पढ़ती हैं, बिल्कुल नहीं हकलाती। तो मैं कायनात से बात करूंगी। कॉर्नर वाली है कायनात। ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हो कायनात? बेटा इस तरफ मुंह करिए। मैं माइक देती हूँ कायनात को। कायनात अस्सलामु अलैकुम। सलाम। कैसी हो? मेरा नाम राबिया है। ठीक हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कायनात, आपको पता है इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। जी जी। आप बहुत प्यारी लग रही हो। आपको पता है आपने ब्लू कलर पहना हुआ है, लाइट ब्लू। थैंक यू। इतना अच्छा कलर लग रहा है ये। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे क्या सुनाओगी कुरान में से? अलम शरीफ। अलम शरीफ सुना दो। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। तीसरा कलमा सुना दीजिए। क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छा पढ़ा। थैंक यू। बहुत प्यारा पढ़ा और आपकी आवाज भी, क़िरात का लहजा भी बहुत अच्छा है। कोई Thank you. नात पढ़ती है कोई कायनात? जी। कौन सी नात? शाने मदीना। बताओ, सुना दो। शाने मदीना, शाने मदीना, यसरत वाली सारे नबी तेरे दर ते सवारी। शाने मदीना, शाने मदीना, जलवे विस सारे तेरे दम से। आबादी आलम तेरे तरम से। आबादी आलम तेरे तरम से। बाती हर ऐशे, बाती हर ऐशे, नशे खयाली वाह। सारे नबी तेरे दर के सवारी। शाने मदीना। क्या बात है, शाने मदीना। क्या बात है। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह भाई, सुभान माशाल्लाह। अल्लाह। हम सब ने कहा है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपनी नात पे भी सुभान अल्लाह कहना चाहिए ना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ा है। असद भाई तो कितनी अच्छी पढ़ी है इन्होंने। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। बहुत माशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छी। इनको और बरकतें अता फरमाए। बताओ। बताओ बताओ, नाम बताओ। मेरा नाम कायनात है। कायनात। जब मैं हाँ बोलो बोलो, मैं सुन छोटे रही से हूँ। थे ना, मेरे अम्मी अबू का इंतकाल हो गया था। अच्छा। मेरे पास आंखों से नजर नहीं आता, नाम में से बोलने में मुश्किल होती है, मुश्किल होती है। लेकिन तुम कुरान तो मैं बिल्कुल तो ठीक कोई- पढ़ती हो। जी। वो कैसे हो जाता है? मिरेकल है ना ये तो। अल्लाह का मौजज़ा अल्लाह की है। तरफ से मौजज़ा है। जी। जो मेरे को कोई दतने के लिए तैयार नहीं था। जब मैं आभो संग आई, अम्मी जान ने प्यार दिया, मोहब्बत दी, अच्छी तरह तैयार था। और मैंने यहाँ पर नमाज सीखी और ताज्जुद पर पढ़ती हूँ। तहज्जुद भी पढ़ती हो? माशाल्लाह। पूरे रोजे रखती हैं। पूरे रोजे रखे हैं। जी। पूरी क्या तरावियाँ। खाती हो? अफ्तार में तरावियाँ क्या भी अच्छा बड़ी लगता है भी खाना पढ़ती है, खाना? तहज्जुद भी पढ़ती है। पापा सलाते सलात तस्बीह भी पढ़ती है? जी। और भाई पुरानी कर रही हूँ। हाँ अच्छा भाई, अफ्तारी में तुमने पूरे रोजे रखे तो अफ्तारी में क्या खाती हो? क्या अच्छा लगता है? फुनूट भी
हाँ, समोसे समोसे पकोड़े तो जलेबी जलेबी तो मुझे बहुत पसंद है। और अच्छी तरह अम्मी जान हमारा ख्याल रखती है। तुम नहीं करती अम्मी जान का ख्याल? मैं भी करती हूँ। हाँ, अम्मी जान करती अम्मी हैं। जब मेरी अम्मी थी ना, अपने आप को जना दिया सा मर गई वो। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला और बेहतर एक अम्मी जान मान गई, दूसरी अम्मी जान है मेरी अच्छी तरह रखती है। सदके देखो, अल्लाह ताला ने एक अम्मी जान चली गई तो दूसरी अम्मी जान दे दी। अच्छी तरह आपको पता है, तुम्हें पता है कायनात, तुम अल्लाह ताला की बहुत फेवरेट हो, अल्लाह ताला को आप बहुत अच्छी लगती हो। जी। और आपको पता है, जब आप दो दुनिया है ना, एक ये दुनिया है, ये तो छोटी सी है, असल दुनिया तो वो वाली है जहाँ हम जाएंगे जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। पता है, जब तुम वहां जाओगी तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक होंगी। बिल्कुल। तुम दुआ किया करो, जो तुम पढ़ती हो ना, शाहे मदीना, तुम दुआ किया करो कि शाहे मदीना जब तुम उस जहान में आंखें खोलो तो तुम्हें वो नजर आए। जी। और तो क्या बात हो जाएगी। फजल से मैं आपको समझ आई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ, हम भी बहुत खुश हैं, हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं। तुम्हें मेहंदी लगवानी है? जी। तुम्हें पता है, तुम्हें तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये मेरा हाथ है ना, इस पे मेहंदी लगी हुई है, और मैं आज सेम तुम्हारी मेहंदी लगवाऊंगी। ठीक है, फिर हम दोनों सबको अपने हाथ दिखाएंगे, और चूड़ियां भी पहननी है। जी। इन सब बच्चियों को आज तैयार करें ना आप। आज हम यहाँ मेहंदी लगवाएंगे इनकी, इनकी, यहाँ इनको चूड़ियां भी पहनाएंगे। यहाँ पूरा इनकी मेहंदी लगेगी आज, इनकी चूड़ियां भी इनको पहनाई जाएंगी। दोनों तंजीना भी मुझे याद है। हाँ, क्या बात है भाई, दुरूद तंजीना भी याद है। सीमा आप ही नहीं याद। क्या बात है कायनात, मैं तो फैन हो गई हूँ तुम्हारी। हमारे सर पे हमारी अम्मी जान सलामत रखे। आमीन, अल्लाह ताला आपकी इस अम्मी जान को सलामत रखे आपके सर पे। अच्छी तरह बस तुम ख्याल रखा करो, तुम ख्याल रखा करो, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आगोश के क़याम में क्या-क्या रुकावटें आई आपको स्टार्ट करने में, यहाँ तक पहुँचने में? दोबारा रिपीट करिए। आगोश को बनाने में और यहाँ तक पहुँचाने में क्या-क्या आपको रुकावटें पेश आई? किसी ने रोका तो नहीं आपको यहाँ तक पहुँचने? तो बहुत लंबी कहानी है, आप सोच सकते हैं। आज से 30 साल पहले जब खवातीन घर से बाहर निकलती थी, और मैं खवातीन नहीं थी, मैं लड़की थी उस वक्त, तो कितनी आपको समझ सकते हैं परेशानियाँ हर कदम पे। क्योंकि उस वक्त दौर ये था कि अगर कोई बच्ची या लड़की बाहर निकलती थी तो उसको सबसे पहले उसकी किरदार कशी की जाती थी, सबसे पहले उसको बुरा भला कहा जाता था, और कोशिशें की जाती थी कि उसकी टांगें किसी ना किसी तरह से खींचे और वो आगे ना बढ़े। तो मैंने तो खैर बहुत क्योंकि वैसे भी मैं सिंगल पेरेंट थी, मेरे 2 बच्चे भी हैं, 2 बहन भाई माजूर भी हैं मेरी मदर भी उन बहन भाई को देख के माजूर हो गई। और मेरे फादर बाहर मुल्क में होते थे, साल में 1 दफ़ा आते थे, उन तमाम उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। लेकिन देखिए, परेशानियाँ मुश्किलें तो आती ही हैं अच्छे काम में, लेकिन इंसान की अगर नीयत साफ़ होती है और जज्बा आपका बुलंद होता है, हौसला बुलंद होता है, और इन सब लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मुश्किलें आती ज़रूर हैं, लेकिन वो आसानी में तब्दील हो जाती हैं। क्या बात है। निगत साहिबा यहाँ मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे, और आपके पास बहुत अरसे से है। निगत साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका जब बहुत अरसा आप अपने घर में थी, क्या ऐसा करते थे घर वाले कि फिर आपको इन लोगों ने संभाला, ये लोग आपको बहिफाजत अपने पास लेकर आए, आगोश में आपको आगोश मिली, क्या होता था घर में? घर में तो कुछ भी नहीं होता था, कोई भी नहीं है घर में। तो मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। उसके बाद फिर मैं अपने उसमें एक शौहर के इंतकाल के बाद तो औरत का कोई घर नहीं होता है, फिर माशरे में कोई जगह नहीं होती है। तो फिर मैं बहुत ही परेशान इधर से उधर घूमती फिरती थी, कभी इसके घर पे, कभी उसके घर पे, कभी उसके घर पे, लेकिन हर जगह से मुझे धुतकार दिया जाता था, निकाल दिया जाता था मुझे। उसके बाद फिर कुछ लोग थे ऐसे मोहल्ले में जिन्होंने मुझे एक किराए पे कमरा दिलाया। कमरे में, वो कमरा क्या था, बस एक ऐसा बंद नुमा कमरा था, कोठरी नुमा, बिल्कुल बंद घर। पूरा दिन वहाँ लाइट नहीं होती थी, ना रात को लाइट होती थी, ना दिन में लाइट होती थी। तो उसके बाद मैं बीमार भी बहुत थी, उसी अंधेरे कमरे में मैं लेटी रहती थी। मेरा बीपी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब बीमारियां भी थी। शुगर मेरी 500 पे पहुंच जाती थी, और ब्लड प्रेशर मेरा 200 से ऊपर 250 पे पहुंच जाता था। और उसके बाद
मैं फिर रात को घबराती थी बहुत ज़्यादा अकेलेपन से। और आप अकेली होती थी? बिल्कुल मैं कोई भी अकेली नहीं था? होती थी, बिल्कुल अकेली होती थी। रात को अंधेरे में मुझे डर भी लगता था। मैं 2-2 कुंडियाँ लगा के सोती थी कि कोई आ ना जाए या मुझे कुछ ना हो जाए। मैं हालांकि नींद की दवाएं खा के सोती थी, लेकिन फिर भी उससे भी मुझे नींद नहीं आती थी डर के वजह से। मैं परेशान रहती थी कि मैं क्या करूं, कैसे सोऊं मैं। लेकिन फिर भी मैं फिर आप इनसे कैसे मिली? आगोश में कैसे आई? हाँ बता रही हूँ। वो उसके बाद फिर मेरे पूरे जिस्म पे एलर्जी हुई थी, पूरे दाने निकले हुए थे पूरे जिस्म के ऊपर, हाथ पाँव में। फिर किसी ने ना अम्मी जान को फ़ोन किया, मोहल्ले में से किसी ने, नेबर से किसी ने फोन किया पड़ोस में किसी ने कि देखा कि खातून ये है, हाल। पापोश किसी में ने रहती फोन किया थी ये। और मैं मैंने 1 मिनट की इनकी वीडियो है, अगर वो वीडियो जहाँ से हमने रेस्क्यू आपके किया पास है कमरे अगर को, वो वीडियो 3 चल दिन से सकती है? हाँ मैंने मैं भेजी 3 है दिन वीडियो। क्या से वीडियो भूखी देख थी सकते घर हैं? में। कि किस भूखी तरह से पड़ी मैं हुई इनको थी उस 3 जगह दिन से से। रेस्क्यू करके लाई हूँ जिस हाल में ये थी। वो कमरा कैसा था जहाँ लाइट 12 घंटे नहीं होती थी, ना पानी होता था, पीने मतलब तक का पानी पानी भी नहीं नहीं होता होता था, था, वजू नहीं वजू कर भी पाती नहीं थी, कर नमाज भूखी नहीं, प्यासी रहती थी। भूखी नहाती प्यासी। भी नहीं 3 थी। दिन महल्ले वालों से जब नेबर से कॉल आई, उन्होंने कहा ये खातून 3 दिन से भूखी हैं, खुदारा उनको आके ले जाइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह तो अगर वीडियो लग जाएगी तो बड़ा ना अच्छा। मैं वो पानी होता था, निकाल ना रहे हैं कुछ। जैसी आती है तो ना हम पानी चलवाते होता था, ना वजू का पानी होता था, ना नहाने का पानी होता था। मैं नहाती तक नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे एलर्जी हो गई थी। अच्छा, सबसे और अब इम्पोर्टेंट बात बताएं मुझे ये निगत पूछनी है, साहिबा इस जी। इदारे की तौसीह के लिए हुकूमत और लोगों से किस तरह की सपोर्ट चाहिए? हाँ, मैं अभी चाहती हूँ कि हमारी जगह अपनी हो जाए, क्योंकि जगह हमारी रेंट की है 25 सालों से। 25 ये सालों से नवी रेंट की जगह है? नवी जगह है जो हमारी रेंट की है 25 सालों में। जगह हमारी ऐसी अपनी हो जाए जहाँ पर हम एक पोर्शन में यतीम खाना बना लें डिफरेंटली एबल बच्चियों के लिए, जो कि यतीम हो, माजूर हो, सिर्फ यतीम और माजूर बच्चियों का, और एक पोर्शन में हम रख लें अपनी मदर्स को। क्योंकि क्योंकि देखिए साथ में नहीं रख सकते, जाहिर है ये इनकी बच्चियां हल्ला गुल्ला जरूरतें अलग चाहती हैं। हैं, हाँ। ये पुरसुकून माहौल चाहती हैं, नींद दवाएं खाती हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये है, बल्कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी, आप लोगों ने मुझे सेकंड टाइम बुलाया है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और ग्रीन चैनल का बहुत शुक्रिया कि उनके तवस्सुस से, आप लोगों के तवस्सुस से मैं अपना मैसेज दुनिया तक पहुँचा पा रही हूँ। कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने जब ये इदारा बनाया था मैं बहुत यंग थी, और मैंने अपनी ज़िंदगी के गोल्डन ईयर्स इस इदारे को दिए हैं। यदि मैंने खून पिलाया, आप सोच सकती हैं कोई इदारा अकेले। जज़ाकल्लाह, मुझे पता है कि आपकी बहुत स्ट्रगल है। हम अपील करते हैं जब शगुफ्ता अकेली साहबा औरत की होती तरफ है ना से। तो उसको बहुत मुश्किलात का सामना। जी, आज जी। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, आज वो मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन जब मेरे साथ वो नहीं थे, छोटे थे, तो लोग मुझे तरह तरह की ऑफर करते थे कि हम आपको बंगला दे देंगे, हमारे साथ ये कर लें, बच्चियों को हमारे पास भेज दें, अल्लाह अपनी अकबर। लड़कियों को हमारे साथ भेज दें। यकीन अल्लाह जाने मैंने अकबर। कैसे कैसे लोगों से बस अपने आप को बचाया, अपनी इज्जत बचाई, अपनी बच्चियों की इज्जत बचाई। उनके सर पे एक तनावर दरख्त की तरह अल्लाह मैं अकबर। साया बन के रही हूँ अभी तक। और अभी तक मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने अपनी जवानी दे दी, इस इदारे को पिला दी, लेकिन अभी तक इतने सारे लोग आ गए मेरे इदारे में, बच्चियाँ भी हैं जो जवान हैं, माजूर हैं, मदर्स भी हैं। जगह कोई हमें नहीं दे रहा है। अगर हमें यतीम खाने के लिए जगह मिल जाए तो इससे अच्छी बात कोई बिल्कुल हो हम नहीं अपील मैं और करते रबी हैं, इस चीज़ की अपील करते हैं government मुखैर से। हजरात से। सबसे पहले जी। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो दिल खोल कर यहाँ पर डोनेशंस तो एक तरफ है, लेकिन यहाँ एक इनको अपना मुस्तकिल ठिकाना चाहिए, रेंटल नहीं। पहले भी शगुफ्ता साहिबा ने मुझे बताया था कि जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ के ज़ाहिर है ओनर्स हैं वो बहुत तंग करते हैं। जैसे ही इनकी एक जगह पर ये सेट हो जाते हैं, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो फिर वो तंग करते हैं कि भाई खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि यहाँ से जाए ना, फिर वो तंग करना शुरू करते हैं। तो 9 दफ़ा आपने जगह बदली है जी, 9 दफ़ा ये जगह बदल चुकी हैं। सबसे पहले तो मुखैर हजरात पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, ये ईद का तोहफा आप दे सकते हैं आगोश ट्रस्ट को कि आप इनको इनका मुस्तकिल कोई ठिकाना दे दें कराची में किसी भी जगह पर। दूसरा, इन लोगों पे हम- ज़कात भी अप्लाई होती है, बिल्कुल ज़कात होती है। दिल खोल के दी जा सकती है। दूसरा, हम जो हुकूमत वक्त सिंध हुकूमत के जितने भी इस वक्त लोग, जहाँ तक ये मैसेज पहुँच सकता है, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर आगोश ट्रस्ट के लिए आप कोई मुस्तकिल ठिकाना दे दें तो इनका बहुत बड़ा एक मसला है जो हल हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत की हैं वो लोग पूरा कर देंगे, कर रहे हैं अल्लाह ताला की और गवर्नमेंट से हुक्म कोई से, अल्लाह ताला अगर के हुक्म से। सेटिस्फाई होना चाहे तो वो जाके सिर्फ देख ही ले कि ये किस बिल्कुल, जगह है, बिल्कुल, जाकर इनकी देख कर पूरी आ जाए। लेगेसी क्या है, कितने अरसे से काम किया जा रहा है,
ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, वो सारी चीजें देखकर फिर इनकी हेल्प कर दी जाए। एग्जेम्प्टेड हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम फॉर्मेलिटी हमारी पूरी है। बिल्कुल सही है। और यहाँ पर मैं कहूँगी लास्ट टाइम सानिया जो आई थी तो उनका केस सुन के मरियम नवाज साहिबा ने हमें कॉल की थी। जी। याद मैंने खुद होगा। उनको कोऑर्डिनेट करवाया जी, था बिल्कुल। ज़ीशान से कह लेकिन के। देखिए सानिया का केस कम से कम 15 साल पुराना है, अब हम उस बंदे को कहाँ ढूंढते हैं। सही मैंने कहा बात है। बिल्कुल सही। देखिए इसके बजाय मैं रिक्वेस्ट करूंगी नहीं, हम फिर से ये मरियम नवाज साहिबा से कि हमें अगर यतीम खाने के लिए कुछ जगह दे दें, अमाउंट दे दें, कुछ फंड दे दें, तो ये जो है इदारा कराची का वाहिद इदारा होगा। आप वो सामने हैं, आप मरियम नवाज साहिबा को मुखातिब होकर करें, मैं ये क्लिप भिजवाती हूँ उन्हें, आप बोलिए उनसे जी, कहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम नवाज साहिबा से दरख्वास्त करती हूँ कि हमारी मदद की जाए, क्योंकि आप माशाल्लाह माशाल्लाह ख़वातीन के लिए बेशुमार काम करती हैं, बहुत अच्छे काम करती हैं, बहुत बड़े बड़े काम करती हैं। और क्या ही अच्छा हो कि आप इन ज़ईफ़, बेवा और यतीम माजूर बच्चियों के लिए हमें एक यतीम खाना, एक ओल्ड होम फराहम कर दें, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। और यकीन जानिए आपके लिए दुआओं का ज़ख़ीरा खुल जाएगा, क्योंकि इन माओं की दुआएं सिंध जो हुकूमत हैं को क्यों नहीं कह रही? बहुत किया मैंने, बहुत। अब नाम छोड़े नहीं, मुझे नहीं छेड़े प्लीज़। बहुत कोशिश की, धक्के खाए मैंने। असद, आपकी अगर कोई वो जगह contacts है? पंजाब में किसी दे से आप दें बात तो? कर सकते हैं? नहीं, पंजाब में Connect तो करा बहुत दें आप मुश्किल हो अगर- जाएगा। यहीं पे मेरी चाहिए पूरी सिंध गवर्नमेंट फैमिली में यहाँ कोई है, है मेरे ऐसा बच्चे जानने यहाँ वाला? पढ़ते हैं। ज़मीन के लिए जी। मैं कुछ ऐसे मुखैर हजरात हैं कि जिनको इंशाल्लाह मैं ज़ाती तौर पे अप्रोच करूंगा। लेकिन असद भाई, ये कि जो वो इनको जो कोई ज़मीन अलॉट कर दी जाए ऐसे ना हो ना, बहुत दूर दराज इलाकों में भी नहीं है कि आना नहीं, जाना लेकिन कभी- क्या जंगल में डिफेंस में कहीं खुद मिलेगी विजिट भी ना, कर तो कर आया मैं हूँ। ज़हर एक बहुत औरत अच्छी हूँ, जगह है। मेरे साथ बच्चियां हैं, हाँ, वो जवान। तो मैं समझ आपको गई पता है हूँ ना कितनी प्रॉब्लम, शहर में तो हो कम से कम, शहर कहीं में भी हो, शहर में हो। शहर में ठीक है, होना बिल्कुल कोशिश करते हैं। ये क्लिप हम मरियम नवाज साहिबा को भिजवा देते हैं। अब है तो ज़ाहिर है सिंध का मसला है, कराची का है, लेकिन वो कह रही है सिंध हुकूमत से मैं बहुत बार कह चुकी, कह रही है मुझे ना बुलवाएं मुझसे, तो ठीक है हम नहीं बुलवाते। क्लिप भिजवा देंगे हम इंशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा को। बहुत बहुत शुक्रिया शगुफ्ता साहबा जी, आपको अल्लाह ताला बहुत और शुक्रिया हिम्मत आपके दे, आने जिस का। तरह आप जाज़िब, आपसे माँ बात बन हो के रही थी, साया वो सारी जो आपका डिटेल्स है, हैं, वो आपकी वालिदा ने सलामत बता दी रहे। हैं। जाज़िब भाई इंशाल्लाह बहुत next time जब आएंगे शुक्रिया। तो ज़रूर बात होगी आपसे। अच्छा जी, अच्छा जी, आज हमारे साथ ही हैं, रानी इनकी कोन मेहंदी की वगैरह तरफ भी से लगी है। इनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स जा रहे हैं, करशी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जा रहे हैं, सुकून की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जा रहे हैं, और अभी इनकी हम चांद रात वाली वाइब्स क्रिएट करेंगे, इनको मेहंदी लगवाएंगे। और अभी बस शुरू कर रहे हैं हम मेहंदी इनकी। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो इंशाल्लाह इन सब बच्चियों की माओं की आज मेहंदी लगेगी जैसे मेरी मेहंदी लगी है, बिल्कुल वैसी। एक ब्रेक आपने के कहाँ बाद। से लगवाई है मेहंदी? मैंने अपने सैलून से लगवाई है। और ये जो आप चूड़ियां पहनी है, ये वायरल ये चूड़ियां मुझे लग रही वही हैं। कश्मीरी चूड़ियां जो कश्मीरी वायरल है चूड़ियां। भाई। आज इन सबको चूड़ियां भी मिलेंगी और मेहंदी भी लगेगी, सारी तैयारियां होंगी। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से